इसीलिए वोट चोरी को रोकना जरूरी है। इस चोरी को रोकने का मतलब है अपने अधिकारों को बचाना। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ভোট की চুরি नहीं होने देंगे। ভোট চুরির যে ভয়ঙ্কর অভিযোগ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাহুল গান্ধীরা করেছিলেন, সেই অভিযোগ নিয়ে আমরা কথা বলবো কানহাইয়া কুমারের সঙ্গে, যে কিভাবে এই ভোট চুরি হয়েছে, কেন তারা ভোট চুরির অভিযোগ করছেন। রাহুল গান্ধী, তেজস্বী যাদব সহ আরো অন্যান্য যে বামপন্থী দলগুলো রয়েছে, তারা কি ক্ষমতায় আসতে পারবে, এই বিষয় নিয়ে আমরা সরাসরি কথা বলে নেব কংগ্রেসের যুব নেতা কানহাইয়া কুমারের সঙ্গে। वोट चोरी की कोशिश चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर के कर रही है, लेकिन हम बिहार सहित पूरे देश में वोट चोरी नहीं होने देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अगर वोट का अधिकार ही चोरी हो जाएगा तो बाकी कोई अधिकार नहीं बचेगा। और जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो नौकरी नहीं देगी, जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेगी। इसीलिए वोट चोरी को रोकना जरूरी है। वोट चोरी को रोकना मतलब लोकतंत्र को बचाना, जमहूरियत को बचाना। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों का जबरदस्त जन समर्थन है। बिहार में जो जन समर्थन है, मुझे लगता है कि इसको देखते हुए जो भाजपा है वो घबराई हुई है, उसमें हताशा और निराशा है, और इसका असर जो है आने वाले दिनों में बंगाल और आसाम पर भी पड़ेगा। बिल्कुल हम लोग लड़ रहे हैं, अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ेंगे। जनता के सामने 5 साल में एक बार हाथ जोड़ करके वोट मांगने की क्या जरूरत है। इसीलिए आप देखिए कि नेता चुरा करके खाता है और जान से फाजिल मोटाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब चुनाव जीतने के लिए उसको जनता की नहीं अमित शाह की जरूरत है, वोट चोरी की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चोरी को रोकने का मतलब है अपने अधिकारों को बचाना। इस चोरी को रोकने का मतलब है अपना स्कूल बचाना। इस चोरी को रोकने का मतलब है अपना अस्पताल बचाना, अपनी सड़कें बचाना, अपनी पेंशन बचाना, अपना घर बचाना, अपना द्वार बचाना, अपना रोजी और रोजगार बचाना। क्योंकि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो जनता का काम ईमानदारी से कतई नहीं करेगी। जो सरकार चोरी से बनेगी वो सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देगी, बल्कि देश की संपत्ति बेच करके कौड़ियों के दाम, करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के दाम बेच करके देश की संपत्ति को अपने दोस्त के तिजोरी में पहुंचाएगी। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार तेल बेचेगी, रेल बेचेगी, भेल बेचेगी, पोर्ट बेचेगी, एयरपोर्ट बेचेगी, खान बेचेगी, खदान बेचेगी, पूरा हिंदुस्तान बेचेगी। इस बात को आप याद रखिएगा। इसीलिए इस वोट चोरी वाली सरकार के खिलाफ हमको लड़ने की जरूरत है। बोलिए, बिहार के नौजवानों से हम ये पूछना चाहते हैं, बिहार के महिलाओं और बुजुर्गों से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आजादी हमको 1947 में मिली, जो संविधान का शासन हमको मिला, उस संविधान की ताकत है ना कि राजा का वोट भी एक होगा और गरीब का वोट भी एक होगा, हवाई जहाज पर चलने वाले का भी वोट एक होगा और साइकिल पर घूमने वाले का भी वोट एक होगा। ये संविधान की ताकत है ना कि आईपीएस का भी वोट एक होता है और सिपाही का वोट भी एक होता है। ये संविधान की ताकत है ना कि पूंजीपति का भी वोट एक होता है और किसान का वोट भी एक होता है। ये वोट की ताकत है कि महिला का वोट भी एक होता है और पुरुष का वोट भी एक होता है। ये अधिकार, ये संविधान का अधिकार, ये हमसे छीन लेना चाहते हैं और इस देश की संपत्ति को औने पौने दामों में बेच करके अपनी दोस्त की तिजोरी में पहुंचा देना चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार बचाने या बनाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई इस देश में अपने अधिकार को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई बेचने वालों और बचाने वालों के बीच की लड़ाई है। यह लड़ाई उन दो लोगों की बीच की है। एक वो लोग हैं जो इस देश के जमहूरियत का गला दबा रहे हैं, एक वो लोग हैं जो इस देश के आईन को, इस देश के संविधान को समाप्त कर रहे हैं।
दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस देश की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इस देश के आईन और संविधान को बचाना चाहते हैं, इस देश के आम लोगों के, गरीब गुरबा के अधिकार को बचाना चाहते हैं, महिला पुरुष के बराबरी के अधिकार को बचाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बेचने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो बचाने वाले लोग हैं। आपको अपना मुस्तकबिल तय करना पड़ेगा कि आप बेचने वाले हैं कि बचाने वाले हैं। बोलिए, आप बचाने वाले हैं ना? संविधान बचाएंगे, जमहूरियत बचाएंगे, वोट का अधिकार बचाएंगे, रोजी रोजगार का अधिकार बचाएंगे, रेल बचाएंगे, भेल बचाएंगे, पोर्ट बचाएंगे, एयरपोर्ट बचाएंगे और इस बेईमानों से पूरा हिंदुस्तान बचाएंगे। इसी संकल्प के साथ यह यात्रा आपके बीच पहुंच रही है। यात्रा कटिहार से चलते हुए कदवा आएगी और कदवा से होते हुए, पूर्णिया होते हुए, तमाम जिलों से होते हुए पटना पहुंचेगी और पटना की जमीन से हम इस देश के झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं, मोदी जी होश में रहिए, हल्दी चुन्ना लगा देंगे, हल्दी चुन्ना लगा देंगे गुरुजी। ये बिहार है और बिहार को आप अगर हल्के में ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि SIR करके हम लोगों का वोट चोरी कर लेंगे, लोगों का वोट देने का अधिकार चोरी कर लेंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आप चोरी डकैती और सीना जोड़ी पे उतर आए हैं तो हम आपको याद दिला दें कि इस देश की आजादी के लिए सबसे कम उम्र में जान गंवाने वाला खुदीराम बोस बिहार की मिट्टी पर ही पैदा हुआ था। यह बिहार की क्रांतिकारी धरती है जहां से हम आह्वान और आगाज करते हैं कि आपको हम वोट की चोरी करने नहीं देंगे, हम वोट को चोरी नहीं करने देंगे, हम आपको सरकार चुराने नहीं देंगे, हम आपको संविधान चुराने नहीं देंगे, हम आपको लोकतंत्र चुराने नहीं देंगे, क्योंकि जनता का राज मतलब वोट का राज, जनता का राज मतलब बराबरी का राज, जनता का राज मतलब न्याय का राज, जनता का राज मतलब धर्मनिरपेक्षता का राज, जनता का राज मतलब आम लोगों का राज और आम लोगों के हक अधिकार के लिए, आम लोगों की आजादी के लिए हम तमाम इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं उसके एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं, उस आजादी को बचाने के लिए उतरे हैं जिस आजादी को इस देश में अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी जान गंवा करके हमको दिलाई है। हम उस आजादी को बचाने के लिए उतरे हैं जिस आजादी को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू ने अपनी जान दे करके दिलाई है। उस आजादी को हम बचाने के लिए निकले हैं। और एक बात हम कह देते हैं, आपका इतिहास, आपकी पार्टी की विचारधारा, आपके विचार का इतिहास इस देश की आजादी के लिए लड़ने का इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास इस देश को आजादी दिलाने का इतिहास है और जो इतिहास बनाते हैं वही भविष्य का निर्माण करते हैं। आप तब भी अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा किया करते थे, हमारे पुरखे तब भी अपनी जान गंवा करके इस देश को आजादी दिलाए थे। इसीलिए हम लोग बार बार एक नारा लगाते हैं कि तब लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे, तब लड़े थे, तब लड़े थे, अब लड़ेंगे, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वोट की चोरी नहीं होने देंगे, क्योंकि वोट की चोरी यदि होगी तो रोजी रोजगार की चोरी होगी, वोट की चोरी होगी तो हमारे हक और अधिकार की चोरी होगी, वोट की चोरी अगर होगी तो अपराधी सरकार चलाएंगे और जब अपराधी सरकार चलाएंगे तो अपराधियों पे नकेल नहीं कसा जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि चोरी से बनी हुई सरकार पेपर लीक को नहीं रोक सकती है। रोक सकती है क्या? जो सरकार चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक को रोकेगी क्या? और जो सरकार पेपर लीक को नहीं रोकती है, सरकार जब अपराधी चलाते हैं तो पेपर लीक से जो डॉक्टर बनेगा वो डॉक्टर आपका सही से इलाज करेगा? जो पेपर लीक से अफसर बनेगा वो जनता का काम ठीक से करेगा? जो पेपर लीक से
पदाधिकारी बनेंगे, पेपर लीक से कर्मचारी बनेंगे, वो जनता का काम ईमानदारी से करेंगे? तो जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो सरकार पेपर लीक करवाती है। जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो सरकार जनता के लिए नौकरी लेकर के नहीं आती है। इसीलिए वोट का अधिकार बचाना मतलब अपने सारे अधिकारों की रक्षा करना। अगर वोट का ही अधिकार नहीं बचेगा तो पेंशन नहीं बचेगा, नौकरी नहीं बचेगी, जीने का अधिकार नहीं बचेगा। इसीलिए वोट के इस अधिकार की लड़ाई में जो बचाने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के जमहूरियत को बचाने के संघर्ष में शामिल होना पड़ेगा। बोलिए, आप अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं? आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? तो आप हमारे साथ एक नारा लगाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी। अरे वोट चोरी बंद करो, संविधान पे हमला बंद करो, जमहूरियत पे हमला बंद करो। अरे वोट चोर गद्दी छोर, गद्दी छोर, गद्दी छोर। अरे वोट चोर गद्दी छोर, गद्दी छोर, गद्दी छोर। अपनी आवाज में यही बुलंदी कायम रखिए और याद रखिए कि बिना लड़े हुए कुछ भी नहीं मिलता है। बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। अपने हक और अधिकार के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का जो यहाँ मौजूद हैं, जो सुरक्षा में हमारे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, जो मीडिया के साथी हैं और कदवा की जो हमारी महान जनता है, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।